चलो देखो एक्सरसाइज 7.9 में हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब जिसमें हम क्या करते थे, टी वगैरह नहीं लेट करते थे, एक को टी लेट करो दूसरा डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट 7.8 में हम ऑलरेडी यूज कर चुके। इसमें जिसको पुट करो उसके साथ साथ लिमिट भी चेंज करनी पड़ती। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है x/x² + 1, इसमें क्या करेंगे हम, कल हमने बता दिया था x/x² + 1 में नीचे वाले को t मान लेंगे, x² + 1 को t लेट कर लेंगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। x² + 1 का क्या होगा 2x dx = dt, x dx से सॉल्व हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड थोड़ा अलग है, मतलब करना ही सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वो देखने में। फर्स्ट तो कई बार देखा होगा पीछे साइड में। सेकंड क्वेश्चन देखो कॉपी जल्दी, 0 to π/2 √sin 5 cos की पावर 5 मतलब 5 और 5 और d5। अब देखो इससे मतलब नहीं है 5 वगैरह से, जैसा x होता है वैसा 5 लिखा इसमें। अब क्या करना हमें, यदि हम sin 5 को t मान लें, sin 5 को t मान लें तो sin 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 5, लेकिन यहाँ कितने cos है, वो तो 5 है, cos की पावर 5 है। अब देखो हमें sin, यदि हमने sin 5 को एज्यूम किया, देखो sin 5 को यदि हमने क्या किया t ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 5 के रिस्पेक्ट में करना है, इसके रिस्पेक्ट में नहीं। क्या हो जाएगा cos 5 d5 dt हो जाएगा कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पर √sin 5, इसको हमने क्या कहा, sin 5 को t कहा, हमें केवल एक cos 5 चाहिए, एक cos 5 d5 चाहिए dt लाने के लिए। अब कितने cos 5 बचे अभी यहाँ पर, बचे कि नहीं बचे, तो हमने इस cos की पावर 5 को क्या कर दिया 4 और 1 में तोड़ दिया। अब ये जो ये √t बन गया, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू dt बन जाएगी। चलो अगली लाइन में पुट करेंगे पूरा, इसको भी sin 5 लिए रहो, अगली लाइन में लिमिट और सब कुछ चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें साइन ही लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस cos 5 को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो कैसे ये हो गया। अब इस cos 5 d5 की जगह क्या है, पहले लिमिट भी चेंज कर लो। चलो देखो इसकी लोअर लिमिट क्या है 0, तो पहले क्या लेंगे हम 5 = 0, लिमिट 5 की है ना, तो t की निकालना है, यहाँ रखो 5 = 0, तो sin 0 = t, यानी कि t = 0, क्योंकि sin 0 क्या होता है 0। फिर एट 5 = π/2, 5 की वैल्यू π/2 यहाँ रख दो, sin π/2 = t, sin π/2 1 होता तो t की वैल्यू 1 आ गई, मतलब हमारी लिमिट क्या हो गई, अब लिमिट हमारी हो गई 0 to 1, लिमिट हमारी 0 to 1 हो गई। sin 5 को क्या कहा हमने t, √sin 5 को क्यों नहीं माना t, √sin 5 को मानते तो रूट का cos 5 चाहिए, चाहे वो कहाँ मिलेगा हमें, वो तो 1/√, बहुत दिक्कत हो जाती। √sin 5 में 1/2 √x लगाते फिर दोबारा करते, वो थोड़ी मिलता, साइन से डायरेक्ट cos मिलता है, तो हमने अंदर वाले साइन को t माना। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया है √t। अब cos की पावर 4 को क्या हम cos² 5 की पावर स्क्वायर नहीं लिख सकते ऐसे, cos² का स्क्वायर, और ये cos 5 d5 क्या बन गया dt बन गया। पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट करना, क्यों, क्योंकि लिमिट किसकी में लगी हमें t की, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम इसमें। देखो अब क्या करेंगे हम, इसको और कन्वर्ट करते हैं, cos² को क्या लिख सकते हैं हम 1 - sin² लिख सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, sin² x + cos² x = 1 होता कि नहीं। तो cos² क्या बनेगा यहाँ से 1 - sin² बनेगा कि नहीं। तो इसकी जगह क्या रख दें हम, देखो 0 to 1 √t, और यहाँ बन जाएगा 1 - sin² x, मतलब 1 - sin² 5 बन जाएगा। तो 1 - sin² 5, और sin 5 को क्या कह रहे हैं हम t, तो 1 - sin² 5 यानी कि 1 - t², और उसका भी बाहर क्या लगा है होल स्क्वायर, और ये बन गया dt। आई बात समझ में, पूरा क्वेश्चन में t में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको तोड़ दो और इंटीग्रेट कर दो। इसको तोड़ने के लिए पहले यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, और फिर √t का अंदर इंटू करना पड़ेगा, तो पूरा क्वेश्चन t में आ जाएगा। t में ऑलरेडी आ गया था, सिंपली हो जाएगा वो थोड़ा सा। ये क्लियर हो गया इतना। अब देखो इसको तोड़ते हैं हम, 0 to 1 √t को क्या लिख लो आप t की पावर 1/2, यहाँ क्या लगाओ a + b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, t² का स्क्वायर t की पावर 4, फिर 2ab 2 × 1 2 1 2 t², और ये dt। अब इसको यहाँ ले जाओ सबके साथ, ठीक है,
तो पावर हमको डायरेक्ट आनी चाहिए सॉल्व करते। देखो टी की पावर 1/2 का 1/2 के साथ 1 के साथ होगा, कोई चेंज नहीं डी टी। फिर देखो ये टी की पावर 1/2 मतलब हाफ, हाफ में 4 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 4 एंड हाफ। 4 एंड हाफ मतलब कि 9/2, 9 का आधा होता है 4 एंड हाफ। इसको क्या लिखते हैं हम टी की पावर 9/2। साइड में ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं यदि करना हो एलसीएम वगैरह लेके डी टी। फिर क्या करना पड़ेगा माइनस, अब देखो इसके साथ जाएगा तो 2 तो बाहर कर दो, क्या बचा टी हाफ जाएगा T2 के साथ मतलब स्क्वायर के साथ, तो 5/2 बन जाएगा dt। अब इन सब का इंटीग्रेट करना हमें, इन सबको इंटीग्रेट कर देना पूरा। तो देखो कैसे, t की पावर 1/2 में 1 ऐड करो और फिर वही वैल्यू नीचे रखो। तो हमसे डायरेक्ट आना चाहिए एलसीएम वगैरह नहीं। देखो ये कितना है हाफ, हाफ में 1 ऐड करो तो क्या बनेगा 1 एंड हाफ। 1 एंड हाफ मतलब 1 एंड हाफ मतलब क्या होता है 1.5 होता, 1 और आधा, वो उसको क्या लिख सकते हैं आप 3/2। 3 का आधा होता है 1 एंड हाफ, इसको सीधा क्या लिखते हैं हम टी की पावर 3/2 और वही पावर कहाँ रखते हैं नीचे, और लिमिट क्या चलेगी 0 to 1। ठीक है, फिर यहाँ देखो 9 एंड हाफ क्या है, 9 एंड हाफ का मतलब 4 एंड हाफ लिखा है, 9/2 का मतलब 4 एंड हाफ, इसमें एक और जोड़ दो तो 5 एंड हाफ आ जाएगा। तो 1 + 9/2 करो, 2 1 जा 2 और 9 11/2। तो क्या बन गया यहाँ पर टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2 और लिमिट 0 to 1। फिर यही कहानी यहाँ चलेगी, टी की पावर अब देखो ये जाएगा 7/2 अपॉन 7/2 की पावर 0 to 1, मतलब लिमिट क्या दे दी 0 to 1। अब यहाँ पर केवल हमें इन कांस्टेंट को रिटर्न कर देना है और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। अब देखो इसके बाद इसको लिमिट रख के सॉल्व बस कर दो बस। सबसे पहले जो नीचे वाली वैल्यू अपॉन में है उनको रिटर्न मतलब रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ। देखो जैसे t की पावर 3/2 है तो इसके लिए लिमिट बचा के रखो, कांस्टेंट को लिमिट से कोई मतलब नहीं होता। ये जो अपना 3/2 है वो ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3। फिर ये 11/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/11 और t की पावर 11/2 0 to 1। फिर ऐसे ही ये अब ये देखो 7/2 ऊपर आके आएगा 2/7 और एक 2 पहले से है तो क्या लिखते हैं हम इसी 2 2 जा 4/7 और t की पावर 7/2 0 to 1। इसको सॉल्व कर दो बस। देखो 2/3 एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 होगा कि नहीं। फिर 2/11 1 की पावर 11/2 0 तो कुछ भी रख दो 0 ही आएगा, यहाँ हमने रख के दिखा दिया, यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। 4/7 t की पावर 1 की पावर 7/2 और माइनस 0, t की जगह रख रहे हैं ना मोनो 0। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 आता है, ये 0 कोई मतलब का नहीं, 1 की पावर आंसर 1 ही आएगा। तो ये अंदर वाले ब्रैकेट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना, सीधा सीधा हमारे आंसर में क्या आएगा 2/3 2/11 और 4/7। अब इनका एलसीएम ले लो बस, इनका एलसीएम आएगा 2 3 1, इनका एलसीएम आ जाएगा। एक मिनट ना चेक कर दें हम इसको, वैसे है तो सही, तब भी क्रॉस चेक कर दें। सही है। देखो अब इसका वो करना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो ये दोनों बचेंगे 11 7 77 77 और ये इतना हो जाएगा हमारा 154। ठीक है, अब 11 से कट करेंगे तो 21 बचेंगे 42। अब इससे कट करेंगे तो 33 बच जाएगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 132। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 4 2 6 19 132/231 तो 4 6/231। क्रॉस चेक करो इसको, आंसर को करो जल्दी से आंसर चेक। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला वो लगना है सब्स्टिट्यूशन, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब हमने इसके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन टू थीटा टेन टू थीटा लिखवाए थे सबके नहीं। तो अब देखो ये वाले वहाँ डिफरेंशिएशन में भी आए थे, इंटीग्रेशन में भी बीच में आए थे, और यहाँ फिर से बीच में यूज हो रहा है लिमिट के साथ। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। जीरो टू 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। अब देखो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। दूसरी बात x भी नहीं है, वो भी अंदर बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर x की जगह कुछ हम ऐसा रख दें कि साइन का फॉर्मूला बन जाए, जिससे साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो हम x की जगह क्या रखते हैं ऐसे केस में, टेन थीटा। क्यों? क्योंकि देखो एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है क्या, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यदि यही माइनस कर दो, टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो टेन टू थीटा का होता है। तो यहाँ से आइडिया लग गया, देखो यदि हम एक्स की जगह टेन रख दें, मरना पैटर्न के नहीं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर यूज कर देते इसको, पुट एक्स इक्वल टेन थे, वो टेन थीटा रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब लेकिन लिमिट भी जैसे ही आपने वैल्यू पुट की उसके साथ साथ आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो जब x हमारा जीरो है, एट x इक्वल जीरो, जब x जीरो तो यहाँ जीरो रखो, जीरो बराबर टेन थीटा। अब बताओ थीटा की किस वैल्यू पर टेन जीरो होता है, टेन जीरो पर टेन जीरो होता है, टेन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पर थीटा कितना निकलेगा, जीरो। फिर एट x इक्वल वन, वन तो वन x की जगह रखोगे, वन इक्वल टेन थीटा, तो थीटा की कौन सी वैल्यू पर वन होता है, 45, तो 45 को लिखते पाई बाई 4। तो लिमिट हमारी क्या हो गई, 0 टू पाई बाई 4, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नहीं यहाँ पर भी रुको, यहाँ पर एक ये भी तो इसको करना पड़ेगा, जैसे हमने x इक्वल टेन थीटा रखा, देखो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर वो भी तो करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। x का क्या हो जाएगा, dx, टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, dx सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा कि नहीं। तो अब देखो जहाँ dx है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, dx यहाँ क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कि नहीं। अब सुनो, अब इसके बाद ये चलता जाएगा। अब तुम्हें लगेगा यहाँ पर रिटर्न करने के लिए सेक तो था नहीं, ऐसे कैसे ले आए हम, वो सब बैलेंस हो जाएगा बाद में, पूरा क्वेश्चन टेन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब सुनो, ये किसकी वैल्यू है, ये लिखा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, अंदर वाली वैल्यू है किसकी, साइन टू थीटा की, और क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन से साइन कैंसिल हो गए, तो क्या बच रहा हमारे पास, 0 टू पाई बाई 4 टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, टू बाहर ले आए हम, तो क्या बच रहा हमारे पास, 0 टू पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर एक थीटा है एक सेक स्क्वायर थीटा है, दो फंक्शन आ गए, क्या लगेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। अब फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, तो यदि हम आई लेट रूल लगाते तो आई लेट में ट्रिग्नोमेट्री नीचे आता है, अलजेब्रा ऊपर आता। यदि यहाँ पर x होता तो क्वेश्चन कैसा दिखता हमारा, x सेक स्क्वायर x दिखता कि नहीं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक, तो आई लेट में देखो ना ILA फिर t आता, तो फर्स्ट किसको मानना पड़ेगा, थीटा को, सेकंड किसको मानना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगाए हम, फर्स्ट सेकंड लगाए, और फिर लिमिट रखनी पड़ेगी, मतलब लेंदी हो जाती है क्वेश्चन थोड़ा सा, बस पुटिंग भी चल रही, लिमिट भी चल रही, बीच में प्रोडक्ट रूल भी लग रहा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ टू बाहर लेंगे, सबसे बाहर क्या लगेगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, लिमिट वही चलेगी 0 टू पाई बाई 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ रहता ओवरऑल डी वाई डी थीटा, फर्स्ट का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ओवरऑल इंटीग्रेशन, और 0 टू पाई बाई 4 ये, और ये 2 में हमने देखो बड़ा ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि ये 2 पूरे क्वेश्चन का है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर इसके आगे सॉल्व करें। अब देखो इसके आगे उसको सॉल्व बस करना है, बस मेन कॉन्सेप्ट ये था कि तुम्हें एक फॉर्मूला बनना चाहिए साइन टू थीटा का, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि x की जगह रखना क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, 2 बाहर चलेगा, थीटा तो बाहर है,
सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब एक काम करते देखो, हम जो लिमिट है ना वो देखो, लिमिट इसमें भी वही लगी, इस वाले पार्ट में वही लगी, तो हम सीधा सीधा फाइनल लिमिट कहाँ लगा देंगे, बाहर लगा देंगे, पूरे की कहलाएगी वो, बार बार रखने नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ लिमिट नहीं दे रहे हम। माइनस देखो, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता तो थीटा का भी क्या होगा 1, तो ये 1 हो गया, लेकिन बाहर इंटीग्रेशन लगा है। सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा के अंदर टेन थीटा इस वाले का, लेकिन बाहर इंटीग्रेशन और डी थीटा तो लगा है ना अभी, और ये लिमिट चलती जाएगी कहाँ, 0 to π/4। अभी एक बार इंटीग्रेट और करना है इसको। ठीक है, 2 थीटा टेन थीटा माइनस, अब हमने तुम्हें टेन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था इंटीग्रेशन का, क्या, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स लिख दो या माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दो। तो ठीक है, लॉग सेक का लगा दे रहे हैं, तो देखो इसका हो जाएगा लॉग सेक थीटा, एक्स थोड़ी लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो यदि चेक करना है तो लॉग सेक थीटा का डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x यानी 1 सेक थीटा, सेक थीटा का दोबारा करेंगे सेक इंटू टेन, सेक से सेक कट गए, क्या बचा 10, हो गया वेरीफाई के, गलत तो नहीं है फॉर्मूला। मतलब यदि इंटीग्रेशन के हम आंसर का डिफरेंशिएशन कर दे तो क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, तो चेक हो जाता है वो। अब बस अब पूरा हो गया ना, अब केवल लिमिट रख दो बस। ये बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 नंबर वेटेज वाले हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपर लिमिट यानी देखो थीटा की जगह हर जगह π/4 रखो, π/4 यहाँ रखेंगे, π/4 यहाँ रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखो पूरे क्वेश्चन में, लॉग सेक π/4 यहाँ रखेंगे, ये हो गया। अब देखो एक काम करें, ये हो गया हमारा अपर लिमिट का, बड़ा ब्रैकेट दिए रहेंगे, फिर माइनस, अब ये कोई ब्रैकेट बनाओ, पूरे में लोअर लिमिट रखो, जैसे यहाँ 0 रखा तो ये तो 10 0 को खा जाएगा, 0 0 सब खत्म, कैंसिल हो गए, लॉग सेक 0 ऐसे बंद करो, फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। अब सुनो, π/4 10 45 1 लॉग सेक, देखो सेक 40 जो cos 45 है, cos π/4 की वैल्यू होती है क्या 1/√2, तो सेक की इसका उल्टा हो जाएगा, cos का उल्टा होता है सेक, तो log √2 हो जाएगा, log √2। अब ये वाली देखो माइनस, ये 0, देखो ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 0 1 होता है, cos 0 1 तो सेक 0 भी 1, और log 1 0 होता है, तो सीधा फाइनली बाहर वाले को क्या कर दें, इस वाले को, देखो ये 0 हो गया इसके कारण, टेन 0 भी 0, ये भी 0, यहाँ बनेगा ऐसा, देखो log सेक 0 का ये बनेगा, देखो log सेक 0 होता 1, और हमने बताया था log 1 क्या होता 0, log 1 0 log 10 1, ये याद रखना। अब हमारे पास इतना कंटेंट बचता, देखो π/4 log, इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिखना, तो देखो रूट का मतलब होता 1/2 की पावर, होता कि नहीं, और इस 1/2 को कहाँ ले आएंगे, log के पास ले आएंगे बाहर, तो देखो 2, एक काम करो π/4 2 को अंदर कर दो, 2 π/4, फिर ये 2 जाएगा और ये 1/2 आगे आएगा log 2, ये बात नहीं आई समझ में, देखो इस 2 को अंदर ले गए, तो 2 π/4 माइनस ये 2 अंदर गया और ये पावर का आगे आया log 2, इस 2 से इस 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, तो हमारा आंसर बन गया π/2 माइनस log 2, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ये कम से कम 5 मार्क्स में आएगा पेपर में, 4 या 5 में। ठीक है, चलो।